तो पहले बात करेंगे बीजापुर की। शहादत का बदला यहां पर लिया गया। आपको बता दें, पुजारी कांकेर और मरुड़ वाका ये इलाका है जहां पर ये जो है मुठभेड़ चल रही थी। एनकाउंटर फिलहाल खत्म हो चुका है। ये बड़ी अपडेट बीजापुर से सामने आ रही है और कुछ ही देर में मारे गए नक्सलियों के शव लेकर फोर्स आएगी। मुठभेड़ में शामिल जवानों का सामान लेकर ये वाहन जो है लौट रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे बीजापुर से, जहां पर एनकाउंटर जो है खत्म हो चुका है। मुठभेड़ में शामिल जवानों का सामान लेकर अब वाहन लौट रहे हैं। तो आवापल्ली चौराहे तक जवानों की टुकड़ी जो है पहुंच चुकी है। तस्वीरें आपके सामने। मुठभेड़ में फोर्स ने 12 नक्सलियों को जिस तरह से मार गिराया, एक बड़ी सफलता इसे कह सकते हैं, क्योंकि देखिए फोर्स ने यहाँ पर 12 जवानों को 12 जवानों ने जो है 12 नक्सलियों को मार गिराया। तो पहली बार नक्सलियों के मान में घुसकर जिस तरह से फोर्स ने यहाँ पर हमला किया, तो नक्सलियों की पीएलजीए बटालियन का इलाका है पुजारी कांकेर, और अब तक माना जाता था नक्सलियों की सुरक्षित शरण स्थली। लेकिन अब देखिए जिस तरह से जवानों को यहां पर सफलता मिली है, यह बड़ी सफलता कहा जा रहा है, क्योंकि नक्सलियों के मान में घुसकर फोर्स ने हमला किया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रजत भी जुड़ चुके हैं। रजत, क्या अपडेट है फिलहाल, कहां तक पहुंची है ये टीम और क्या स्थिति फिलहाल, और कितनी बड़ी सफलता इसे कहा जा सकता है? क्योंकि देखिए नक्सलियों के मान में घुसकर फोर्स ने जो अटैक किया है, जो हमला किया है, निश्चित तौर पर एक बड़ी सफलता, एक अच्छी खबर। जी बिल्कुल, इसे बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है और पार्टियां अब उनके लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है। तर्रेम और उसूर दो रास्ते से पार्टियां लौट रही हैं, अलग अलग रास्तों से। दरअसल नक्सली जो है वो घात लगाकर बैठे होते हैं जवानों के इंतजार में, इसलिए ये अलग अलग रास्तों से पार्टियों को भेजा जा रहा है। सुकमा और दंतेवाड़ा जाने वाली जो पार्टी है, उस पार्टी को जो है वो तर्रेम के रास्ते रवाना किया गया है और उसूर के रास्ते बीजापुर की पार्टी आएगी। अभी भी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी रखा गया है और बीजापुर की जो डीआरजी और एसटीएफ की जॉइंट पार्टी है, ये वहां पर जंगलों में रुकी हुई है। पूरे इलाके को सर्च और कॉर्डन करने के साथ ही ये सुनिश्चित करने की कोशिश हो रही है कि उस इलाके में यदि अब भी नक्सलियों की मौजूदगी है या उस तरीके की कोई गतिविधि दिखाई दे रही है, तो उस पर रोक लगाई जा सके, अंकुश लगाया जा सके। और इस बात को ध्यान में रखते हुए बीजापुर की जो डीआरजी और एसटीएफ की जॉइंट पार्टी है, उसे कहा गया है कि वह शाम तक वहीं रुके और उसके बाद ही वहां से पार्टी लौटेगी और शाम को 5 बजे आईजी डीजी ये संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे बीजापुर में, जिसमें इस मुठभेड़ से संबंधित सारी जानकारी साझा की जाएगी। चलिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया रजत आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें, नक्सलियों के शव लेकर ये वाहन जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर नक्सलियों के मान में घुसकर जिस तरह से फोर्स ने यहाँ पर हमला किया है, जो अटैक किया है बीजापुर से, ये बड़ी आपको बता दें खबर सामने आ रही है। और जिस तरह से शहादत का बदला इसे कहा जा रहा है, क्योंकि वो घटना, वो तस्वीरें भी आपने देखी थी जब बीजापुर में नक्सलियों ने कायराना करतूत की थी, जवानों को नुकसान पहुंचाया था, हमला किया था। लेकिन अब इसे बदले के तरीके से देखा जा रहा है।